चुनाव चिन्ह साइकिल पर बटन दबाएं और समाजवादी पार्टी की कैंट विधानसभा से अधिकृत प्रत्याशी पूजा यादव को भारी मतों से विजयी बनाएं। 7 मार्च को वाराणसी कैंट से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर राजेश मिश्रा को हाथ के पंजे के सामने बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। 7 मार्च को वाराणसी शहर दक्षिणी से कांग्रेस प्रत्याशी मुदिता कपूर को हाथ के पंजे के सामने बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। वाराणसी में गुरुवार को मिली रिपोर्ट के अनुसार 8 कोरोना मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। गुरुवार को होम आइसोलेशन से 18 मरीज स्वस्थ हुए हैं। कोविड हॉस्पिटल से किसी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। वाराणसी में तीसरी लहर में अब तक 13,452 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 13,364 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 75 है। वाराणसी के मलदिया स्थित विनायका प्लाजा बिल्डिंग में एक प्रतिष्ठित साड़ी के शोरूम में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने अंदर फंसे कर्मचारियों को बाहर निकाला और पुलिस व फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची 8 दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि अंदर वेल्डिंग का काम चल रहा था, उसी दौरान शॉर्ट सर्किट हुआ और भीषण आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पुलिस आग लगने के आधे घंटे बाद मौके पर पहुंची। इस दौरान तब तक स्थानीय लोगों ने ही कुछ लोगों को बाहर निकाला और आग बुझाने में लगे रहे। इस आग में किसी की जान नहीं गई, लेकिन करोड़ों के नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी बुधवार को वाराणसी के कबीर चौरा मठ पहुंची। प्रियंका अगले 3 दिन तक यहीं पर रहेंगी। वहीं गुरुवार की सुबह प्रियंका गांधी महंत विवेकदास के साथ मठ के भ्रमण पर निकली और मठ का पूरा इतिहास जाना। इसके बाद प्रियंका ने मठ में स्थित मंदिर में दर्शन किया। दर्शन के बाद प्रियंका मंदिर के प्रांगण में ही कुछ देर बैठ गई और वहां पर मौजूद सत्संग करने वालों का भजन सुनने लगी। वहीं दोपहर बाद प्रियंका गांधी ने रोहनिया विधानसभा क्षेत्र में अखरी चौराहे से चितईपुर तक रोड शो भी किया। रोड शो में कार की छत पर प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस प्रत्याशी राजेश्वर पटेल मौजूद रहे। इस दौरान जनता और कार्यकर्ताओं का जनसमूह उनके साथ चलता रहा। जगह जगह उनके ऊपर पुष्प वर्षा की गई। कार्यकर्ताओं के हुजूम के साथ प्रियंका गांधी का रोड शो चितईपुर पर समाप्त हुआ। वाराणसी के एड़े गांव में सपा गठबंधन की जनसभा का आयोजन हुआ। यहां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, आरएलडी नेता जयंत चौधरी, सुभाषपा नेता ओम प्रकाश राजभर, अपना दल कमेरावादी की नेता कृष्णा पटेल और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारी संख्या में जुटे गठबंधन के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि पहुंची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री योगी पर जमकर हमला किया। ममता बनर्जी ने कहा कि हम देश के नहीं बीजेपी के खिलाफ हैं। ममता बनर्जी ने बुधवार को वाराणसी में हुए उनके विरोध पर कहा कि मैं जब कल यहां आई तो मुझे डंडा मारा गया, गाड़ी रोक दी गई और कहा गया कि वापस जाओ, पर मैं डरपोक नहीं हूं और उसी समय ये विचार आया मन में कि अब भाजपा की विदाई तय है, क्योंकि वो महिला का सम्मान नहीं कर सकते। वहीं अखिलेश यादव ने भी मीडिया से बातचीत में ममता बनर्जी के विरोध को अनुचित ठहराया है। देना चाहता हूँ व्यवहार जब ओम प्रकाश राजभर जी उनका बेटा नॉमिनेशन के लिए गया तो उनके पे हमला कर दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य जी पे हमला कर दिया। कल ममता जी को अपमानित करने की कोशिश की है। ये बीजेपी के लोग दलित और पिछड़े अल्पसंख्यकों के खिलाफ हैं। भाई अगड़ों के साथ भी इन्होंने व्यवहार अच्छा नहीं किया है। ये गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। मुझे भरोसा है कि इस बार पूर्वांचल पूरा भारतीय जनता पार्टी को साफ कर देगा। मैं पूर्वांचल की जनता को ये भरोसा दिलाता हूँ कि जब भी समाजवादी सरकार बनेगी पूर्वांचल का अभूतपूर्व विकास कराने का काम सरकार में होगा।
वाराणसी की शिवपुर विधानसभा के एड़े गांव में अखिलेश यादव और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संयुक्त सभा की, जिसमें आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी भी मौजूद रहे। इस दौरान जब अखिलेश यादव मंच से बोल रहे थे तो समाजवादी पार्टी के उत्साही कार्यकर्ता बैरिकेडिंग से चढ़कर डी में प्रवेश करने की कोशिश करने लगे। इस पर वहां खड़े सुरक्षाकर्मी ने उन्हें मना किया तो एक कार्यकर्ता ने पुलिसकर्मी के सर पर डंडा दे मारा। इससे घबराए पुलिसकर्मी डी में वापस कूद गया और उसके बाद सीनियर ऑफिसर ने स्थिति को संभाला। चुनाव चिन्ह साइकिल पर बटन दबाएं और समाजवादी पार्टी के शहर उत्तरी विधानसभा से अधिकृत प्रत्याशी अशफाक अहमद डब्ल्यू को भारी मतों से विजयी बनाएं। 7वें चरण के मतदान में अब मात्र 4 दिन और रह गए हैं। वाराणसी समेत 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों के लिए अब सियासी दलों ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। अंतिम चरण के इस मतदान का केंद्र बिंदु बनारस है। एक तरफ वाराणसी में गुरुवार को सपा गठबंधन ने एड़े में जनसभा की, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने चिरई गांव के संदाहा इलाके में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने 2022 में भी 2007 की तरह ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा किया। साथ ही कांग्रेस को जातिवादी, सपा को गुंडाराज और भाजपा को सांप्रदायिक दल बताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को वाराणसी के पिंडरा में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अवधेश सिंह की तरफ से जनसभा को संबोधित करने के लिए मंच पर पहुंचे। इस दौरान समर्थकों ने भारी उत्साह और जय श्री राम के उद्घोष के साथ गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। सीएम ने मंच से सभी का अभिवादन स्वीकार किया और कहा कि 5वें चरण में ही ये स्पष्ट हो चुका है कि भाजपा पूर्ण बहुमत से आगे बढ़ चुकी है। वहीं सीएम ने सपा पर तंज कसते हुए कहा कि सपा परेशान है कि यूपी में विकास कार्यों के लिए इतना पैसा कहां से आएगा। इसके लिए सोच ईमानदार होनी चाहिए और सरकार दमदार होनी चाहिए। इसलिए हम कहते हैं सोच ईमानदार, काम दमदार। आज भी छठे चरण में भी भारतीय जनता पार्टी की सुरक्षा, सुशासन और गरीब कल्याणकारी योजनाओं और विकास की योजनाओं पर माताओं ने, बहनों ने जिस उत्साह के साथ अपनी सहभागिता निभाई है वो बड़ा उत्साहवर्धक है। और इसलिए जब मैं आज वाराणसी की एक विधानसभा क्षेत्र में आज मतदान के लिए आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा ने गुरुवार को मुख्य विकास अधिकारी स्वीप नोडल अभिषेक गोयल संग डॉक्टर संपूर्णानंद सीगरा स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने स्कूली बच्चों द्वारा मतदान करने से संबंधित बनाई गई चित्रकला प्रतियोगिता का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों का उत्साहवर्धन किया, बच्चों के द्वारा बनाई गई पेंटिंग की सराहना भी की और कहा कि बच्चों ने बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है। साथ ही इस मौके पर डीएम ने सभी को मतदान की शपथ भी दिलाई। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे अपने अपने घर से सभी मतदाताओं, दादा दादी, दादा माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन, पास पड़ोस और सभी संबंधियों को पहले मतदान करने के लिए 7 मार्च को पोलिंग बूथ पर अवश्य भेजें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को पूर्वांचल में जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान वाराणसी एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री ने यूक्रेन से सकुशल भारत लौटे छात्रों से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तकरीबन आधे घंटे तक यूक्रेन के छात्रों से बातचीत की और उनका कुशलक्षेम जाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा दिलाया कि युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे सभी भारतीय छात्रों की सकुशल वापसी के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इसके लिए कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय लगातार संपर्क में है। प्रधानमंत्री शुक्रवार को वाराणसी में रोड शो भी करेंगे। एक नया उम्मीद मिला कि वापस इंडिया जा पाएंगे। ऑल थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट। आई डोंट थिंक कि विदाउट इंडियन गवर्नमेंट हेल्प हम इंडिया वापस सेफली आ पाए। हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी सुविधाएं दी। हमारे लिए फ्लाइट्स अवेलेबल थे, हमें एयरपोर्ट जाने का एकदम आराम से सुविधाएं मिली, खाने पीने कोई दिक्कत नहीं हुआ। हाँ, बहुत अच्छे से हमारे बाकी सारे स्टूडेंट जो फंसे हुए थे वो कल भी लैंड कर गए हैं, कुछ आज लैंड कर गए हैं। थैंक यू मोदी सर, हम लोगों ने बहुत आराम से हम वहाँ से निकल गए हैं।
वाराणसी के मल्दिया चौराहे से प्रधानमंत्री शुक्रवार को रोड शो करेंगे, जो 10 किलोमीटर का लंबा फासला तय करते हुए श्री काशी विश्वनाथ धाम पर थोड़ा ठहरकर लंका स्थित मालवीय प्रतिमा पर जाकर समाप्त होगा। इस रोड शो को लेकर सुरक्षा एजेंसियां भी शहर में अलर्ट हो गई हैं। गुरुवार को वाराणसी पहुंची एसपीजी ने प्रधानमंत्री की फ्लीट पर रिहर्सल किया और मल्दिया से फ्लीट संभावित रास्तों लौराबेर, पिपलानी, कटरा, कबीर चौरा, मैदागिन, श्री काशी विश्वनाथ धाम, गुदौलिया, जंगमबाड़ी, मदनपुरा, सोनारपुरा, 80 होता हुआ लंका मालवीय प्रतिमा तक गया। इस दौरान एसपीजी के अधिकारियों समेत पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश भी मौजूद रहे। जगह जगह फ्लीट को रोककर सुरक्षा के इंतजामों और सुरक्षा पॉइंट्स के बारे में एसपीजी अधिकारियों ने पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश से चर्चा की और सुरक्षा पॉइंट्स भी चिन्हित किए। बता दें कि प्रधानमंत्री का रोड शो वाराणसी के घनी आबादी वाले क्षेत्र में है, ऐसे में सुरक्षा के इंतजाम को पुख्ता किया जा रहा है। इस रोड शो के दौरान पुलिस का ड्रोन हर समय आकाश में उड़कर रास्ते पर हवा मार्ग से निगरानी करेगा। चुनाव चिन्ह झाड़ू पर बटन दबाएं। वाराणसी शहर उत्तरी विधानसभा से आम आदमी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी डॉक्टर आशीष जायसवाल को भारी मतों से विजयी बनाएं। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।